अफाक अहमद ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के जनप्रतिनिधि और अन्य लोग लगातार जन सुराज से जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में इसका असर भी दिखने को मिलेगा। पिछले विधान पार्षद के चुनाव में हमारी जीत हुई है। शिक्षा में सुधार को लेकर जन सुराज पार्टी जगह जगह आंदोलन चलाएगी। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। वहीं विधान पार्षद सचिदानंद राय ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के लोग केवल कुर्सी से चिपके रहने का काम करते हैं। प्रशांत किशोर का हम सभी समर्थन कर रहे हैं। आने वाले समय में बिहार की जनता के बीच में जाकर मिलने से फायदा मिलेगा। इसके लिए हम सभी इस अभियान में जुट गए हैं। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ा, शिक्षकों का सम्मान मिला, उनका भरपूर सहयोग मिला। जो भी जनप्रतिनिधि थे और समाज के जो इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी थे उन लोगों का भी सहयोग मिला और हमारी लड़ाई महागठबंधन के उम्मीदवार से हुई। और आप लोगों के आशीर्वाद और कृपा से मैं इस चुनाव को जीत कर आपके बीच आया हूं। और मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मेरी क्षमता है, मेरी जो कुव्वत और जहानत सलाहियत है वह शिक्षा के सुधार में होगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिस हथियार से किसी समाज, राज्य और देश को बदला जा सकता है। जब तक ये शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगा, शिक्षा बिल्कुल ग्रास रूट से पर नीचे रहेगा, तो हम बिहार की तरक्की के बारे में नहीं सोच सकते हैं। और पिछले 20-25 सालों से जो शिक्षा की दशा और दुर्दशा इस राज्य में देखी जा रही है कि शिक्षक विद्यालयों में हैं, वहाँ स्टूडेंट नहीं है, जहाँ स्टूडेंट है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, कहीं खिचड़ी बांटा जा रहा है, कहीं डिग्री बांटा जा रहा है, लेकिन एक वातावरण पढ़ने और पढ़ाने का तैयार नहीं किया जा रहा है। इस परिवेश में मैं चाहूँगा और सरकार से आग्रह भी करूँगा कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और बिहार इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। हमारे बच्चे बाहर में जाकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, केरल, महाराष्ट्र और कोटा में जा रहे हैं। हम ऐसी व्यवस्था को स्थापित करें बिहार में कि बिहार का टैलेंट बिहार में तैयार हो और बिहार जो भारत का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य है, बिहार का प्रभुत्व इस देश के अंदर कायम हो सके। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के दिशा में एक सकारात्मक सोच लेकर मैं आपके बीच आया हूं। और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा कि सरकार निश्चित रूप से हमारा सहयोग करे और समाज में जो ये वातावरण बना हुआ है कि स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं हैं, टीचर पढ़ाने वाले नहीं हैं, टीचर पढ़ाने वाले हैं, स्टूडेंट भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन व्यवस्था बनाने वाले लोगों के अंदर अपना अंदर झांक कर देखना होगा कि हम कैसा वातावरण दे रहे हैं, कैसा इन्वायरमेंट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्वायरमेंट जब तक नहीं देंगे, घर का मुखिया जब तक सही सिमत में, सही दिशा में नहीं जाएगा, वह परिवार तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि बिहार के जो लोग हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि बिहार के भविष्य को देखते हुए, बिहार के युवाओं के चेहरे को देखते हुए, उनके दुर्दशा और दशा को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। और सुदृढ़ करने में जो हमारा सहयोग चाहते हैं, मैं उस सहयोग को देने के लिए तैयार हूँ, पूर्ण रूप से उनके साथ हूँ, सहयोग करूंगा। और अगर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं करती है तो इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता अगर पड़ता है तो जन स्वराज का सिपाही आंदोलन करने के लिए भी सड़क पर तैयार है और सदन में भी तैयार है कि जब तक हम शिक्षा का सम्मान नहीं कर सकेंगे, शिक्षा को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं, तो तब तक शिक्षक का सम्मान भी वापस नहीं आएगा। शिक्षक को कई भागों में विभक्त सरकार ने कर दिया है, नियोजित शिक्षक के रूप में, अतिथि शिक्षक के रूप में, नियमित शिक्षक के रूप में। इन सभी चीजों को एकत्रित करके शिक्षक को एक सम्मान दे और समान काम का समान वेतन दे, उसको सरकारी कर्मी घोषित करे और एक माहौल को स्थापित करे बिहार के अंदर कि शिक्षा और शिक्षक दोनों का मेल जब तक नहीं होगा, जब तक ये राज्य विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी शायर ने लिखा है कि भागते रहने से तो मंजिल कभी मिलती नहीं, चलते रहिए रास्ते से रास्ता मिल जाएगा। मैं आग्रह करूंगा इस सरकार से कि शिक्षा व्यवस्था टूट चुका है, अंतिम सांस ले रहा है और बिहार बिल्कुल निरीह और बेबस होकर आपकी तरफ देख रहा है। आपका नैतिक दायित्व बनता है सरकार का कि उन बच्चों को देखें जो मासूम बच्चे हैं, आने वाला कल का मुस्तकबिल है, आने वाला कल का भविष्य है, वह भविष्य आपकी तरफ देख रहा है। अगर आप उसका चिंता नहीं करेंगे तो आने वाला कल आपका भी चिंता नहीं करेगा। जब जन और बल जाग जाता है, सारा समीकरण ध्वस्त हो जाता है और नया विकल्प पैदा होकर
समाज बचा लेता है उस राज्य को। भारत के इतिहास को हम लोगों ने देखा है, विश्व के इतिहास को भी पढ़ा है, नाजी जर्मनी को भी देखा है। इसलिए मैं आगाह करता हूं कि आने वाला कल ये तय करेगा कि बिहार किस दशा और दिशा में जाएगा। मैं जन स्वराज समर्थित उम्मीदवार के रूप में मैं चुनाव लड़ा था, क्योंकि जन स्वराज एक अभियान है और 2 अक्टूबर से यह अभियान स्टार्ट हुआ है, प्रारंभ हुआ है और आबाद गति से प्रखंडवार, पंचायतवार बढ़ते हुए आगे की ओर जा रहा है। लगभग 6ठा जिला में को समाप्ति के कगार पर है। 7वें जिला समस्तीपुर में प्रवेश करेगा हमारा यात्रा, उसके बाद मुजफ्फरपुर जाएगा। लगभग 200 से अधिक दिनों से जन स्वराज का कारवां पद यात्रा चल रहा है और प्रतिदिन इसके जो सूत्रधार हैं, इसके नायक हैं, इसके रूहे रवां हैं प्रशांत किशोर जी, एवरी डे 2000 लोगों से मिल रहे हैं। बड़े पैमाना पर जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि आज के डेट में लगभग 30 से 40 लाख लोगों से पर्सनली वो मिल चुके हैं। ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। उसी क्रम में हर पंचायत में कर्पूरी क्लब, यूथ क्लब और अंबेडकर क्लब के माध्यम से नौजवानों को जोड़ा जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में 1 करोड़ से अधिक नौजवान जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मशगूल थे उनको उससे निकालकर उन्हें यूथ क्लब के रूप में जोड़कर उनके अंदर यह टैलेंट पैदा किया जा रहा है कि आप पढ़ने वाले हैं तो पढ़ें। पढ़ने की व्यवस्था पंचायतों में की जा रही है, गरीब बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था पंचायतों में की जा रही है। जो नौजवान खेलना चाहते हैं वो खेलें, जो नौजवान राजनीति करना चाहते हैं, वार्ड से पंचायत समिति सदस्य बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, जिला पार्षद बनना चाहते हैं, वो अपने क्षमताओं के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के मुताबिक वह पंचायत से जुड़े और जुड़कर ब्लॉक स्तर पर लोगों का सहयोग करें। इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इतना जी बता रहा हूँ सर, उसी प्रवेश में आ रहा हूँ, उसी संदर्भ में आ रहा हूँ। तो इस प्रवेश में नौजवानों को भी, उनके शक्ति को भी एकत्रित करके उसको जाया नहीं किया जा रहा है, बल्कि सकारात्मक दिशा में नौजवानों को जोड़ा जा रहा है, जो जन स्वराज के माध्यम से उनके अधिकार और कर्तव्यों को बताया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं पदयात्रा में चल रहा था, कई जगहों पर यह बातें आई कि शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था को के सुधार के लिए एक बात सामने आई जो शिक्षाविदों के, 5 जिला के लोगों के कि प्रशांत जी आप किसी व्यक्ति को लड़ाइए, निर्दल उम्मीदवार के रूप में लाइए, ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर शिक्षक के सम्मान को भी वापस लाया जा सकता है और बिहार के कोई प्रतिष्ठा को भी बचाया जा सकता है। उन परिस्थितियों में मुझे एक उम्मीदवार के रूप में जन स्वराज ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पेश किया गई है। उसका उद्देश्य ये है कि आज 209 दिन हो गए, आज 209 दिन हो गए पदयात्रा के और आप लोगों में कौतूहल होगा कि प्रशांत किशोर जी क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, जन स्वराज है क्या। और जन स्वराज की जो पहली ट्रॉफी है वो आपके सामने आफाक अहमद साहब के रूप में प्रस्तुत है। तो ये ट्रॉफी भी दिखाना था और साथ में ये भी बताने का प्रयास है कि जन स्वराज का कार्यक्रम है क्या और प्रशांत किशोर जी की मुहिम क्या है। यही आज का मुख्य विषय है। तो पहले ये बता दूं कि आपके मन में तो ये बिल्कुल सही बात है। 2015 में सरकार को बनाने का काम प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हुआ था, उनके मार्गदर्शन में हुआ था, लेकिन तब वो एक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़कर बिहार में एक नया विकास करने का, गति देने का प्रयास भी किया। लेकिन तब उन्होंने पाया कि जो वहाँ ऊपर में बैठे हुए हैं लोग हैं, उनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। उनको प्रशांत किशोर जी हो या कोई हो, उनके सहयोग से कुर्सी पर चिपके रहना है, न कि उन्हें रियली में सही में बिहार के लिए कुछ काम करना है। एक बिहारी मन उससे जरूर प्रेरित हुआ
और उन्होंने तय किया कि नहीं, अब मैं किसी और के माध्यम से नहीं, स्वयं अपनी भूमिका में मैं भूमिका अपने हाथ में लूंगा और सही लोगों को खोज कर, बिहार में जो सही लोग हैं, जो सही सोच वाले लोग हैं, उनको खोज कर निकाल कर एक सामूहिक प्रयास से जनता का सुंदर राज्य स्थापित करने का प्रयास करूंगा। और चूंकि इस विधा में मैं माहिर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे नालायकों को जिता दिया जाता है, तो लायक लोगों को जिताना तो बड़ा आसान होगा। तब उन्होंने उस भूमिका को अपने ऊपर थोपा और एक तपस्वी के रूप में 209 दिन आज हो गए, जाड़ा गर्मी बरसात तपती गर्मी में, और बता दूं 4 दिन पहले की बात है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि पूरे शरीर से पानी निकल गया था, एकदम डिहाइड्रेट होकर हम लोगों ने रोक दिया कि 3-4 दिन रोक कर पड़े, थोड़ा स्वस्थ हो गए तब प्रयास शुरू कीजिए। वैसा प्रयास उन्होंने किया है कि बिहार को, जो हमारा बिहार जो खड़ा हो गया है, जो बिहार जो बैठ गया है, उसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे बिहार के आने वाली नस्लों को ठीक करने के लिए काम किया जाए। तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। मैं एक जनसुराजी हूँ, मैं स्वयं प्रशांत किशोर जी की तरह एक बड़ी वेदना के साथ बिहार के बाहर जब मैं कारोबार कर रहा था तो मेरे मन में था कब तक हम लोग अपने आप को बिहारी कहने में शर्माते रहेंगे। एक समय आएगा जब हमारे बच्चे बिहारी कहने पर गला दबा देंगे कि बिहारी क्यों कर रहे हो, बिहारी नहीं है। क्योंकि बिहारी सब धीरे धीरे गाली के में तब्दील होते जा रहा था। तब हम लोगों ने तय किया कि क्या बिहार को सुधारने के लिए कोई बाहर से आएगा, बिहारी को ही सुधारना पड़ेगा। लेकिन जो बिहार में रह रहे हैं उनको पता नहीं कैसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ा बाहर जाकर जब देखने में लगता है कुछ भी ठीक नहीं। हम लोग चूंकि बाहर रहे हैं तो हमें पता चला कुछ भी ठीक नहीं है। तो प्रशांत जी ने वो प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म पर बिहार के अंदर रहने वाले मिश्रा जी की तरह, द्विवेदी जी की तरह, पासवान साहब की तरह और बिहार के बाहर रहने वाले हमारी तरह लोग जो हैं, हम लोगों ने समझा है ये एक प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिहार को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। कितनी सफलता मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी, यह समय बताएगा। आप लोगों के सामने है, ये तो एक लड़ाई हम लड़े और अफाक साहब आपके सामने है, अभी कई जंग लड़ना बाकी है और उन जंगों को जीतने के बाद ही बिहार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और बिहार अच्छा होगा, बिहार खड़ा होगा, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ेंगे और बिहार के युवा बिहार में रोजगार करेंगे, बिहार के किसान खुशहाल होंगे, बिहार के मरीजों का उपचार बिहार में होगा। ये होकर रहेगा, यही जनसुराज की परिकल्पना है और यही जनसुराज जो है आपको गारंटी देता है। और उसके सूत्रधार का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर चुनावी अधिकार के रूप में यहाँ पर नहीं है। उन्होंने इस मुहिम को जन्म देने का काम किया है और उस मुहिम के साथ हम जैसे लोगों को जोड़ने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभा में उपस्थित जितने लोग हैं वो सब इस बात के लिए बड़ी खुश होंगे कि एक शख्स कम से कम प्रयास तो कर रहा है, बिहार को खड़ा करने की कोशिश तो कर रहा है। हम उसी पे हैं। एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसे केवल नहीं हो रहा है कि पदयात्रा हो रही है। पदयात्रा तो किसी ने किया था, कन्याकुमारी से शुरू किया और 4 महीने के अंदर में पहुंच गया श्रीनगर और जाकर बर्फ के गोलों से खेलने लगा। वो पदयात्रा नहीं थी, वो रेस थी। वो दिखाने का प्रयास था कि मैं कितना फिट हूं। लेकिन यहाँ पर बिहार को समझने का प्रयास हो रहा है, बिहारियों को समझाने का प्रयास हो रहा है और बिहार को कैसे ठीक किया जा सकता है उसको, उसकी पटकथा लिखी जा रही है। प्रशांत किशोर जी केवल अकेले नहीं चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के साथ हजारों और लाखों की संख्या में अब तक 4 लाख से ऊपर लोगों से तो सीधा संवाद उन्होंने स्थापित कर चुके हैं। 2500 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा पूरी हो गई है। अभी 7वां जिला चल रहा है, यात्रा पूरी हो गई है। अब पूरे 38 जिलों को कवर करना है। तो छोटा प्रयोग नहीं है, छोटी तपस्या नहीं है। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनकी बुद्धि पर मुझे तरस है। यह व्यक्ति क्या करने का प्रयास कर रहा है कि हम लोग जो साथ में हैं हम समझ पा रहे हैं, हम धन्य हैं, हमें अपने पर गर्व होता है कि चलो एक ऐसा व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं जो तपस्वी की तरफ बिहार को बदलने का प्रयास कर रहा है। मैं बात बता दूं, अगर ये प्रयोग भी असफल हो गया, क्योंकि नहीं हो, प्रयोग को तो सफल होना ही है क्योंकि ये प्रयोग नहीं है, तपस्या है। लेकिन यदि किसी कारण से प्रयोग असफल हो गया तो आने वाली पीढ़ियां अपने आप को बिहारी कहने में शर्माएंगी। ये मैं बताने जा रहा हूं। ये इतना बड़ा तप है, इतनी बड़ी तपस्या है कि इसलिए हर बिहारी को जोड़ना ही पड़ेगा। और मेरे मन में तनिक भी संकोच नहीं है। मैं 6 मार्च को जब सदन में था, शपथ के समय परसों विजय चौधरी जी ने कही दिया कि संख्या बाबू तो पहले ही बता दिए थे कि भाग जीत रहे हैं। जब भाग साहब परिचय उन्होंने कहा तो पहले ही बता दिया।
पहले बता नहीं दिए थे, हमें पूरा विश्वास था कि जनसुराज का कोई सिपाही हार ही नहीं सकता है, क्योंकि जनसुराज जी की मंशा सही है। जनसुराज जी बिहार के लिए काम कर रहा है। जनसुराज जी की चेष्टा है कि बिहार का हर बच्चा पढ़े, बिहार का हर युवा रोजगार करे, बिहार का हर कृषक जो है वो खुशहाल रहे, बिहार के हर मरीज का यही उपचार हो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो असली मुद्दे हैं। एक और चीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। बिहार में जो पिछले 30-40 वर्षों से चल रहा है कि बिहार में जातिवाद है, हम लोग भाइयों बता दो, ऐसा कोई जातिवाद बिहार में नहीं है। बिहार में जातिवाद का विकल्प ही नहीं दिया गया। जो भी आया जातीय समीकरण बनाते रहा। मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर कि ये तो हमारे बंधुआ मजदूर हो ही गए हैं, इनको भी खींच लिया जाए। ये समीकरण चलते रहते हैं। जितने भी दल है, जितने भी गठबंधन है, उनका एकमात्र काम होता है कि इस कोटी से धान ले लो, उस कोटी से गेहूं ले लो, उस कोटी से तीसी ले लो, उस कोटी से तिल ले लो, और मिलाकर एक ऐसा व्यंजन बनाओ कि सरकार बन जाए। अर्थात एक मांझी जी है जो कि पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, पासवान जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, एक कुशवाहा जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं, यादव जी है पार्टी में वोट लेके बैठे हुए हैं। और ये पार्टी को जोड़ दो, जोड़कर जब संख्या ऐसी हो जाए कि बहुमत से करीब हो जाए, सरकार बन जाएगी। और ये करते रहे, और जनता के पास कोई विकल्प नहीं रहा है। हमारे पास विकल्प 1 और विकल्प 2, और दोनों ही जाति की बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। इसका भय दिखाकर उसका वोट मांगा जा रहा है, उसका भय दिखाकर इसका वोट मांगा जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी चलती रही, जनता के पास कोई तीसरा विकल्प था ही नहीं। आज तीसरे नहीं, पहले विकल्प के रूप में जनसुराज एक राजनीतिक विकल्प चले जा रहा है। पहला विकल्प होगा जो जाति की बात नहीं करेगा, मजहब की बात नहीं करेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेगा, मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगा। वो बात करेगा बच्चों की शिक्षा की, वो बात करेगा युवाओं के रोजगार की, वो बात करेगा किसानों की खुशहाली की, वो बात करेगा मरीजों के उपचार की, वो बात करेगा पलायन को रोकने की, वो बात करेगा जो पलायन करके बाहर जा चुके उनको वापस लाने की। ये जो व्यवस्था है, यही जनसुराज की सोच है। इसलिए प्रशांत किशोर जी इतना तप कर रहे हैं। हम सब उनके साथ इसलिए जुड़े हैं। मंच पर जो भी बैठा है कोई बेकार व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास विकल्पों की कमी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब से मैं चुनाव जीता हूं तब से 2-3 दलों का मेरे ऊपर बहुत दबाव है कि आप मेरे साथ चले आइए, मैं आपको ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैंने कहा मैंने देख लिया, ये फल मैं चख चुका हूं, मुझे पता है इस फल में क्या स्वाद है। उस फल को खाने के लिए हम यहाँ नहीं आए। हम बिहार के बाहर रहने वाले बिहारी, जब हम लोगों ने देखा कि बिहार को संभालने वाले लोग बिहार को संभाल नहीं रहे, बिहार को डुबो रहे हैं, तब हम लोगों ने तय किया कि हम आएंगे और बिहार को संभालने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि एक विधायक, एक विधान पार्षद और एक सांसद कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए हमें बहुमत हासिल करना होगा और ऊपर से बढ़ना होगा। आज मैं बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, मुझे पता है मैं जो कह रहा हूं उसको बड़ी गंभीरता से आप सुन रहे होंगे और बड़ी बारीकी से उसका विश्लेषण करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी जिस प्रयास में है उसका फल ये होगा। आज आपके सामने एक अफवाह का मत है, 2025 आने दीजिए, जब विधानसभा के चुनाव होंगे 80% जो आज के विधायक हैं उनका नाम लोग लेकर रख लीजिए, उसमें से 80% परमानेंट रिटायरमेंट ले लेंगे राजनीति से। परमानेंट रिटायरमेंट, हारेंगे नहीं। वो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी कि जनता के बीच जाकर वोट मांग सके। वो प्रयास हो रहा है। जो 20% लोग ईमानदारी से काम कर रहे होंगे, ऐसा होता है, दिखता नहीं है। भूसा के अंदर सुई घूम जाता है, भूसा हटाते हैं, चुंबक लगाते हैं, तब सुई बाहर निकलता है। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो अच्छे नहीं है उन्हें रिटायर होना पड़ेगा राजनीति से। बिहार अब वो राजनीति देखने जा रहा है जिसकी कल्पना हम और आप कभी करते थे। प्रशांत किशोर जी के लिए इसी बात के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से आभार है। इतना बड़ा तप करने का उन्होंने जो प्रयास किया है, हम उसके लिए उनके शुक्रगुजार आजीवन रहेंगे। हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां रहेंगी कि किसी ने बिहार के लिए वो करने का कोशिश किया जो हिंदुस्तान के लिए कभी गांधी जी ने किया था। आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी बात को सुना, समझने का प्रयास जरूर किया होगा। अब आपके कुछ और प्रश्न होंगे तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। 24 के पहले प्रक्रिया वाला है लोकसभा चुनाव। मैं आपके पास समझ गया। देखिए, पहली बात आप ये समझ लीजिए, प्रशांत किशोर जी पदयात्रा जो कर रहे हैं कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।
व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। अब व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब राजनीतिक परिवर्तन होगा, राजनीति में परिवर्तन होगा तभी व्यवस्था परिवर्तन होगी। तो निश्चित रूप से 2025 में सरकार बनाने की मुहिम है, इसमें कोई कहने में कोई संकोच नहीं, पूरा करेगा। लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत ही धीमी आंच पे पकाया जा रहा है। ये व्यंजन जो होगा स्वादिष्ट तभी होगा जब ये धीमी आंच पे पकेगा। आज 209 दिन हो गए, 7वां जिला चल रहा है। 10 मई के आसपास वो 8वें जिले में प्रवेश करेंगे, 38 जिला पूरा करना है। लेकिन आपका प्रश्न नहीं है, बीच में 2024 भी है। जैसे बीच में एक अफाक साहब का भी चुनाव आया था, तो हम जो राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब कोई ऐसा अवसर आएगा तो हाथ पर हाथ धरते घर में नहीं बैठे। पार्टी का गठन होगा क्या 24 से पहले? निश्चित रूप से कभी न कभी तो होगा, तो होना ही होगा। लेकिन मैं बता दूं, हम पार्टी बनाने के लिए मुहिम नहीं कर रहे हैं। ये मुहिम आज अफाक साहब जो जीते निर्दलीय लड़े थे और हमारे समर्थन से लड़े थे। कहिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा, जनसुराज चुनाव लड़ेगा नहीं, लड़ा, और वो ट्रॉफी आपके सामने है। 2024 को उसके पहले कोई चुनाव लिया जाएगा तो भी जनसुराज लड़ेगा। और हर सवाल पार्टी बनाकर लड़ेगा कि पार्टी बनाए बिना लड़ेगा, ये विषय जो है ये हम उन लोगों को छोड़ दिए हैं जो सही लोग, सही सोच वाले लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो तय करेंगे कि दल बनाना है कि नहीं बनाना है, कब बनाना है। लेकिन ये जरूर है कि हम कोई चुनाव छोड़ने वाले नहीं। एक सवाल इधर आपकी और अफाक साहब की नहीं आए। दूसरी चर्चा है कि आप तीनों लोग लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, अफाक साहब बेतिया से, आप महाराजगंज से और महसूर सिंह मुंगेर से, क्या सही? गजब है, मान गए भाई मीडिया को। ना अफाक साहब चुनाव लड़ने वाले हैं, ना मैं लड़ने वाला हूँ। महेश्वर बाबू से कोई बात नहीं हुई, नहीं कर सकता। निश्चित रूप से भी नहीं लड़ेंगे। आप जान के चलिए बात, जो जनसुराज जी है यहाँ पर, वो किसी पद के लालसा से नहीं। ये बात बहुत साफ कर लीजिए। अब मैं कैमरा पे कह रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ, अफाक साहब भी चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, और महेश्वर बाबू भी चुनाव नहीं लड़ने नहीं आ पाए। देखिए मैं ही नहीं आ पा रहा था, मैं तो गाँव में था। लेकिन जब देखा कि इतना महत्वपूर्ण विषय है तो मुझे जाना चाहिए। मैं नहीं आता, पता नहीं अब क्या कर रहा, उनकी कोई व्यवस्था रही होगी। लेकिन जो पत्र हम लोगों ने दिया था शिक्षक संघों के अध्यक्षों को, उसमें संयुक्त रूप से हम तीनों लोगों ने हस्ताक्षर करके भेजा था। इसलिए मान कर चलिए कि महेश्वर बाबू भी जनसुराज जी हैं, हमारे साथ हैं। आज नहीं आने का कोई विशेष कारण हो सकता है, हम पता करने का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं आ पाए। हो सकता है कि मोतिहारी में कोई जरूरी काम निकल गया हो, लेकिन वो विषय नहीं है। आज इस मंच पर मैं भी नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं साथ नहीं हूँ। साथ का ये मतलब होता है कि जी आपने कहा फल खाने की बात, कोल्ड स्टोरेज का फल खिलाया जा रहा था क्या? मैं समझा नहीं, आपने कहा फल का स्वाद नहीं था, कोल्ड स्टोरेज का फल खिलाया जा रहा था क्या? समझा नहीं कौन सा। अभी आपने कहा ना फल स्वाद नहीं था, मैं चख चुका। अच्छा, उसकी बात करें, उन दलों की बात करें जिन दलों के फल को चखने के बाद मैंने पाया कि इसके अंदर पहले से पॉइजन फैला हुआ है। उस फल को जो खाएगा वो तो सुधार जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।